साधक बंधुभाव। इस बार कुछ ऐसा योग रहा कि 2 रविवार उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि बाहर कार्यक्रम थे, उनकी वजह से जाना भी आवश्यक था। लेकिन सद्गुरु की कृपा से कभी कोई वंचित नहीं रहता। अपने अंदर अगर सरलता है, सहजता है और सब्र है तो वो हमारे नजदीक है। साहिब मिले सबूरी में, विवेक शून्य वातावरण में कई घटनाएं घटित हो जाती हैं, और विवेक से अगर काम लें, बड़ी सी घटी बड़ी घटना का निवारण। हम सब लोगों पर उस मालिक की, मतलब आप सबके साथ हम अपने को भी जोड़ रहे हैं, हम सब लोगों पर उस मालिक की असीम कृपा है कि वो सबको बांध करके चलता है, सबको लेकर के चलता है। हम अपने कारण से, अपने कर्मों की वजह से ऐसे आवरण पैदा कर लेते हैं कि उससे हमें दूरी का अनुभव होता है। वो कभी नहीं किसी को दूर करता, और हमेशा जिसको लगता है वो दूर है, उसके भी वो नजदीक है। सबसे अगर नजदीक है तो वो मालिक ही है। अभी वहां जोधपुर में भी सत्संग का रहा। रात को हम लोग पहुंचे करीब 2 बजे के करीब, और फिर मुकेश जी वगैरह सबने बैठा दिया, और फिर ये लग रहा था कि अब यही कहीं से आई नहीं है। इतना लंबा सफर थे, एक दिन में ही जोधपुर पहुंचे थे हम लोग, लेकिन वहां पहुंचने पर ऐसा लग रहा था कि अभी यहीं कहीं से बैठ गए, जैसे यहां बैठते हैं। ये सब शक्ति वो मालिक ही प्रदान करता है। उसकी रजा में जो राजी रहते हैं, निश्चित तौर पर उनके ऊपर कृपा उसकी सदैव बनी रहती है। जो अपने मन के अधीन है, अविवेक को लेकर के चलते हैं, वो निश्चित तौर पर दुखी रहते हैं। सभी बीमारी है या जो स्थिति है, वो शरीर के साथ बनती और बिगड़ती रहती है, क्योंकि प्रारब्ध सबके साथ है। देह धरे का दंड है, सब काबू को हो। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते हो। कई लोग छोटी सी भी तकलीफ को बार बार उसी का स्मरण करके दुखी होते हैं। और जो परमार्थी हैं, जो सत्संगी हैं, जो साधक हैं, सच्चे साधक हैं, उनको से बड़े कष्ट में भी ये लगता है पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आना था, वो छोटे में निपट गया। और उसकी कृपा से हम लाभान्वित हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ा सोच, हृदय की विशालता अगर है तो वही विशाल है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। पैसे की दौलत से अमीरी गरीबी नहीं नापी जाती। जिसका दिल गरीब है वो वास्तविक गरीब है, और वो अमीर भी वही है जिसका दिल अमीर है। चाहे कुछ नहीं है तो भी वो अमीर है, जिसके साथ वो मालिक है, परमात्मा है, ईश्वर है। विवेक से कार्य लेने पर हम सही रास्ते पे जाते हैं, सही दिशा में चलते हैं, और उसकी कृपा का भी अनुभव हमको होता है। पात्रता बढ़ाने के लिए अपने अंदर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हम रोज सत्संग सुने, रोज पाठ सुने, रोज सब कुछ सुने, लेकिन अगर हमने सोच ली है हमारे ऊपर उस
मनन नहीं है, चिंतन नहीं है, तो वो सब बेकार है। अगर उसमें से हमने कुछ ग्रहण किया, मनन किया, चिंतन किया, तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा से हम सब कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उनकी दया का वरदान सदैव हमारे साथ रहता है। संसार में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि सबके प्रारब्ध के अनुसार और वर्तमान की स्थिति से वो उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। लेकिन उन सब उतार चढ़ाव में अपने आप को विचलित ना करना, स्थिर रखना और उसकी कृपा से समझना कि पता नहीं क्या स्थिति थी, छोटे में नहीं बढ़ गए, ये बहुत बड़ी बात है। और वो वास्तविकता यही होती है कि छोटे से उसमें बड़ी बड़ी चीजें निबड़ जाती हैं। मालिक की दया के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, सदगुरु की कृपा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जो मार्ग उन्होंने बताया है उसमें तो चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कई जगह से लोग आए हैं, लेकिन आए कैसे कि हमें आश्रम पहुंचना है, अपने स्थान से चले और यहाँ लक्ष्य लेकर तो यहाँ पहुंच गए। अगर वही सोचते थे आश्रम जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, आश्रम नहीं आ पाते। गुरुजनों ने, सदगुरु ने मार्ग बताया, उस मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। सदगुरु मार्ग प्रशस्त करते हैं। चलना फिरना ये सब हमारा काम है, तभी हम उनकी कृपा से लाभान्वित हो सकते हैं। सदगुरु कृपा के लिए, मालिक की दया के लिए सदैव हम प्रार्थना करते रहें और ज्यादा से ज्यादा उनकी कृपा का लाभ हमको मिल सके, ऐसे कार्य हमारे हों। संतोष में सब कुछ है, सब अपने हैं। क्षमादान महादान होता है। और कई बार वो कवि ने जो पंक्तियां सुनाई थी, और कोई उसको माने या ना माने, साधक अगर उसको धारण करके उस पर चलेंगे तो निश्चित है मालिक की कृपा से सब चीज बनेगी और आपसे सामंजस्य बैठेगा। क्या नफरत कबूल न कीजिए, दुश्मन से भी यार, एक दिन घबरा कर बैठेगा प्यार। वो घबरा कर निश्चित तौर पर जब प्यार बांटेंगे तो वो प्यार कर ही बैठेगा और दुश्मनी भूल जाएगा। नफरत बांटेंगे, नफरत मिलेगी। ईर्ष्या द्वेष बांटेंगे, ईर्ष्या द्वेष मिलेगा। रोग शोक ये बात का स्मरण करेंगे तो वही आएंगे। जिस चीज का आह्वान करेंगे वही होना है, वही सिम्टम्स हमारे अंदर आएंगे। रोगों को सहज स्वीकार करके और मालिक की मौज पर रहना अगर हमें आ जाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी कृपा से हम लाभान्वित होंगे। हम भी चूंकि आज पता नहीं कोई दिन रहा होगा, कई हॉस्पिटल्स के उद्घाटन वगैरह का कार्य था, अभी एक करके आए और अभी फिर 2 बजे। ये भी लोगों का जो साधक नहीं है, जो जुड़े हुए सामाजिक तौर पे जुड़े हुए हैं, लेकिन एक विश्वास करते हैं कि महाराज जी आ जाएंगे, तो महाराज जी कुछ नहीं है। महाराज जी के माध्यम से जो भी मालिक की कृपा जिसको मिल जाए, माध्यम में निमित्त है। करना तो उन्हीं को किया, खुद करते हैं, बदनाम हमें किया करते हैं, करते तो वही है। लेकिन जिसने सब्र किया, विश्वास किया, निश्चित तौर पर उसका काम बन जाता है। हम भी सतगुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि सब के काम बने। जीव तो दुर्बल है, कमजोर है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर दया का बरत सदैव बनाए रखें ताकि उनका कल्याण हो सके। ओम।